नमस्कार। आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में लगातार अतिथि शिक्षकों के वेतन को लेकर भ्रामक जानकारियां फैल रही हैं। इसी श्रृंखला में एक और अपडेट आता है जिसको लेकर हम बात करेंगे। इससे पहले आज का शिक्षा मंत्री का एक भाषण देखिए जिसमें उन्होंने कहा है कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं और किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था को हम दुरुस्त कर रहे हैं। यह वीडियो आप सुन सकते हैं। संदीपनी विद्यालय का भी आज लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। इस प्रदेश में लगातार लगभग हर हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी 1-2 संदीपनी स्कूल्स का लोकार्पण इस प्रदेश में कर रहे हैं और आगामी समय में ये व्यवस्था आगे अच्छी बढ़ती रहे। संदीपनी स्कूल, मॉडल स्कूल्स, एक्सीलेंस, पीएमसी, इन हमारे विद्यालयों की अवधारणा और बलवती हो, इस बात के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार उनका मार्गदर्शन विभाग को मिलता है। आगे आने वाला समय मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए सही मायनों में बहुत सुखमय है और आगे बढ़ने के लिए उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में मिलने वाला है। जैसा विश्वास जी ने कहा कि औद्योगिकरण के रास्ते पर इस प्रदेश को डालने का काम हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। स्वाभाविक रूप से जब उद्योग लगेंगे रोजगार पैदा होंगे। जब रोजगार आएंगे तो उन रोजगारों में यही बच्चे जो आज बैठे हैं ये पढ़ लिख कर वहां समायोजित होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का भविष्य बहुत सुखमय है। और तो साथियों, आप सभी ने यह वीडियो देखी होगी, सुनी होगी और सुना होगा कि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री लगातार झूठ बोलते हुए यह बोल रहे हैं कि हम बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। लेकिन प्यारे साथियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि बच्चों का उज्जवल भविष्य तो तब बनेगा जब शिक्षकों का बनेगा। मतलब प्यारे साथियों, शिक्षकों को BLO बनाकर आप दर दर भटका रहे हैं, घर घर भिजा रहे हैं और आपका काम करा रहे हैं। मतलब प्यारे साथियों, इलेक्शन का काम करा रहे हैं और सरकार बोल रही है कि हम शिक्षकों की व्यवस्था करके हम एक अच्छा माहौल बना रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें वास्तविकता की तो इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार 80+ स्कोर करने वाले अतिथि शिक्षक भी आज बेरोजगार घूम रहे हैं। कि भाई साहब, सो की सीधी बात यह है कि आपने यदि भर्ती परीक्षा निकाली, उसमें चयनित होकर ये शिक्षक बाहर आए हैं और उसके बाद भी इनकी जॉब परमानेंट नहीं है, सैलरी वैलरी मिलती है कि नहीं? थोड़ी बहुत नहीं सर, मैं अभी अतिथि शिक्षक में काम करता हूँ, उसमें 18,000 रुपये सैलरी मिलती है। वो भी मात्र 10 महीने की जॉब है, 2 महीने फिर भी बेरोजगार रहते हैं हम। हाँ। और वो भी सैलरी हमारी समय से नहीं आती है। देखा जाए तो बहुत पीड़ित हैं बेरोजगारी से। हाँ। और इस भर्ती की सबसे खास बात यह रही कि सरकार ने 8,721 पद निकाले, उसमें से मात्र 2,910 पद भरे। अच्छा। अभी भी देखा जाए तो 6,000 पद खाली पड़े हैं। तो और उसमें भी पद निकालते तो बैकलॉग निकाल देते हैं जो भरना ना पड़े। आप बैकलॉग क्यों निकालते हैं? आप सब पद फ्रेश निकालो। जब हम कैंडिडेट फ्रेश हैं तो बैकलॉग पद का तो बात ही नहीं होती है। जब हम कैंडिडेट फ्रेश है तो हमको फ्रेश नौकरी दो। ये आप 6,000 पद आपने सेव कर लिए, ऐसे 2018 वालों के साथ धोखा किया, हमारे साथ धोखा कर रहे हो। फिर आप अब कह रहे हो 2025 में नई भर्ती निकाल देंगे। आप किसी भर्ती में धोखा मत कीजिए। हर भर्ती में जो पद आए हैं वो पद के अनुरूप लोगों को नौकरी दीजिए। सीधी बात है, लोगों को परमानेंट नौकरी, जो चयनित शिक्षक निकले उनको नौकरी मिलना चाहिए। और जितने भी शिक्षक भर्ती में जो चयन होकर के सिलेक्ट होकर के आगे आए हैं उन सभी को नौकरी मिलना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है। हाँ सर, सबको मिलना। सरकार ने यदि नौकरी निकाली है तो भाई साहब उसका पद का भरण कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे जो ये शिक्षक महोदय हैं और ये मंदसौर से आए हैं और इस पीड़ा को उजागर करने के लिए आए हैं मध्य प्रदेश के लोगों के सामने कि शिक्षकों की हालत असल में क्या है, शिक्षकों की वैल्यू मध्य प्रदेश में क्या है। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षकों की सुनती क्यों नहीं है? कितने भव्य आंदोलन आपके हुए भोपाल में, हमने कई आंदोलनों को कवर किया। कितने शिक्षक वहां पर आते थे, हर बार सर कोई असर नहीं सरकार पर, कोई असर नहीं सर। और मैं खुद बताऊं, मैंने खुद ने चयन परीक्षा दी। मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट से चयन परीक्षा दी, मेरे 100 में से 80 नंबर आए थे। अच्छा। तो सरकार की एक प्रोसेस होती है नॉर्मलाइज, उस नॉर्मलाइज में मेरे 78 हो गए और मेरी 38 वेटिंग लग गई। तो मैंने क्या गुनाह किया जब मैंने 80 नंबर तक मैंने प्रयास किया, इसके लिए रात दिन जगे, रात दिन मेहनत की और 80 नंबर लाने के बाद भी बड़ी आशा थी परीक्षा देने के बाद कि 100% हमारी जॉब सिक्योर हो गई, पर हमें जॉब नहीं मिली। ऐसे मेरे बहुत से साथी हैं जो परेशान होती, बहुत सारी महिलाएं जिनके मेरे पास फोन आते हैं, रोती हैं। मतलब
और बहुत सारे आपको बताऊं वीडियो में, 1-2 महिला तो रो रही है वीडियो नहीं, में नहीं, बिल्कुल। कि हम क्या करें। एक महिला ने बोली कि हमारी जीवन लीला समाप्त करने में, मैडम ऐसा नहीं करना, हम जीवन में लड़ेंगे और जीतेंगे। सही बात है। हाँ। शिक्षक कभी भी जीवन लीला समाप्त करने की बात उनको नहीं करना चाहिए, वो मार्गदर्शक होते हैं। हमने कहा ना, लड़ेंगे पर जीतेंगे। बिल्कुल। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं अतिथि शिक्षकों के वेतन की, कि वेतन बढ़ेगा या नहीं। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, तानाशाही सरकार है और लगातार अतिथि शिक्षकों का शोषण कर रही है। लेकिन अन्य राज्यों की अगर हम बात करें, जैसे उत्तराखंड से एक लेटर जारी होता है 25 नवंबर 2025 को, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनको 12 वर्ष हो गए हैं, हम उनको समान कार्य समान वेतन के रूप में जल्द से जल्द उनके वेतन में बढ़ोतरी करेंगे और जो भी यहाँ पर उनकी मांग है उसको सुनेंगे और उसको लेकर जल्द से जल्द आदेश भी जारी करेंगे। और ये आदेश ही है, लेकिन एक आदेश और आएगा जिसमें उनका जो कार्य है, समान कार्य समान वेतन का जो आदेश है, उसमें वेतन भी मेंशन किया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें तो अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले में सो रही है और लगातार आश्वासन आते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जबकि जो घोषणाएं हुई थी महापंचायत में वह भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। तो सभी साथियों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, जिससे आप सभी को इसका लाभ मिल सके।